मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोहित शर्मा है और आज हम 10th ICSE के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि आप ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी सिस्टम्स काम करते हैं। उनमें से एक है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले वर्ड आता है रिप्रोडक्शन। जब हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो इसका मतलब होता है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझते हैं कि एग्जैक्ट आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए, तो ये आपको वर्ड है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। एक मेरे पास है री और दूसरा क्या है आपके पास, प्रोडक्शन। ठीक है, री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। री मीन्स क्या होता है आपका, अगेन एंड अगेन। कोई प्रोसेस अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं उसके लिए वर्ड यूज करता हूँ अगेन। आगे है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है, बहुत इजी एक टर्म है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बार बार हो रहा हो तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, रिप्रोडक्शन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, रिप्रोडक्शन। अब देखिए, ये जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब कोई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनको अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है अर्थ के ऊपर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये सिंपली था आपका रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद कितना टाइप का हो सकता है रिप्रोडक्शन, आपका दो मेनली टाइप होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका असेक्सुअल है और दूसरा क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में the reproductive unit may under asexual type of reproduction consist of any portion of the body. The size of the units may range from a whole small fragment of the body. देखिए सिंपली क्या होता है असेक्सुअल। अ का मतलब होता है एब्सेंट, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। समझ में। दूसरी चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमके दो पेरेंट्स की नीड होती है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एब्सेंट होता है। थर्ड, इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स का जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते। और ये क्या होता है, कंपैरेटिवली आपका रैपिड प्रोसेस होता है। क्या होता है, कंपैरेटिवली रैपिड प्रोसेस होता है अगर हम कंपैरिजन करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। समझ। अब दूसरा क्या है मेरे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रेजेंट होती है, गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, गैमेट्स का, एक मेरे पास मेल होगा और दूसरा क्या होता है, फीमेल। अब ये स्पीशीज क्या होती है, सेम स्पीशीज क्या होता है, क्या होता है, सेम स्पीशीज। जब सेम स्पीशीज में सेक्स के बेसिस पे डिफरेंस हो तो मैं उसको बोलता हूँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलता हूँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स। ठीक है, अब इनके अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, मेल के अंदर भी गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा और आपका फीमेल्स के अंदर भी गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। मेल गैमेट्स को हम ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग। जब फिर क्या होता है इनके अंदर, अब देखो गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है और आपको पता है मेल और फीमेल मतलब दो पेरेंट्स भी हैं। दूसरा, जब ये गैमेट्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दो अलग अलग गैमेट्स क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। गैमेट्स के अंदर क्या होता है, डेड डीएनए होता है, तो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए क्या होता है, मिक्स होता है, जिससे वेरिएशंस आते हैं। दूसरा, गैमेट फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर ऑफस्प्रिंग्स का नंबर क्या होता है, कम होता है कंपैरेटिवली। पेरेंट्स दो होते हैं और ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है अगर हम कंपैरिजन करें किससे, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये थी आपकी बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हमारा जो ये टॉपिक है इसका मेन फोकस है किसका, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया कि
ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज का नाम क्या है इसका, होमो सैपियंस है। और आपको पता है क्या करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये क्या करता है, शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्या होंगे, इनके बीच में क्या प्रेजेंट कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। समझ में? तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब एक यहाँ पे एक बात और भी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करता हो, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा, उसमें 3 इवेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है आपका, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन। और थर्ड क्या होगा आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट का आपके पास फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका, फ्यूजन होता है, जिसको किसमें होगा आपका, फर्टिलाइजेशन उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, फर्टिलाइजेशन। थर्ड क्या होगा आपके पास, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट को हम किसमें पढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर सिर्फ आपका ये एक इवेंट क्या करता है, वो क्या करता है, सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन मेल्स के अंदर होता है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल्स के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होती है और मेल क्या करता है, गैमेट को ट्रांसफर करता है फीमेल की बॉडी के अंदर। बस इतना काम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जब बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, तो आपको पता है फीमेल के अंदर भी गैमेट का प्रोडक्शन होता है, वो गैमेट को रिसीव भी करती है। दूसरा, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। थर्ड, उसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी होंगे। तो यहाँ हमको क्या सीखने को मिला, यहाँ 2 बातें हम सीख सकते हैं। पहला क्या, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक ही इवेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 इवेंट होते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखिए आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से आपके पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, टेस्टिस, जिसके अंदर क्या होगा आपकी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट हमारे अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, तो क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा, इसमें बहुत सारी डक्ट्स हेल्प करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। थर्ड, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होती हैं, तो उसको क्या एसेसरी ग्लैंड्स बोलेंगे। दूसरा, सपोर्टिव सिस्टम या फिर सपोर्टिव स्ट्रक्चर, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। वो ऑर्गन जो बाहर एक्सटर्नली विजिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, 4 चीज़ें हमने पढ़ी, क्या प्रेजेंट होगा, टेस्टिस प्रेजेंट होगा, डक्ट्स होंगी, एसेसरी ग्लैंड्स होंगी, और क्या होगा यहाँ पे, सपोर्टिव स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपका बेसिक सा एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें जो ओवरव्यू पूरा का पूरा इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास पार्ट्स हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने टेस्टिस। तो ये जो राउंड ओवल स्ट्रक्चर्स आप दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, आपके टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिस। इनके अंदर क्या, किसका प्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलता हूँ। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सेकेंड आपका डक्ट्स। अब देखिए ये जो टेस्टिस से कुछ डक्ट्स क्या होती हैं, एसोसिएट होती, जुड़ी हुई होती हैं, जो कैसे हेल्प करती हैं गैमेट को ट्रांसफर करने में, गैमेट के को आगे की तरफ मूव करने में उसको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। कितने तरह की होती है, 3 तरह की। एक को मैं क्या बोला, एपिडाइडिमिस बोला, दूसरे को स्पर्म डक्ट बोला, और थर्ड क्या मेरे पास, इजैकुलेटरी डक्ट है। उसके बाद आता है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, 3 तरह ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक होता है समाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड क्या है आपका, कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी ये जो रीजन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है आपकी, ये तीनों की तीनों ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सेमिनल वेसिकल भी किसमें, पेयर में प्रेजेंट होगी आपकी, क्या पेयर में प्रेजेंट होती है। और आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी किसमें होगी, वो सिंगल होती है। और आपका जो कॉर्पस ग्लैंड होती है वो भी क्या होती है, पेयर्ड होती है, वो भी क्या होगी आपकी, पेयर्ड होगी। तो यहाँ से क्या सीखने को, ये हमारी ग्लैंड्स होती हैं, 2 इसमें पेयर्ड होती है। और एक जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है लार्ज होती है कंपैरेटिवली, बाइलोब्ड होती है लेकिन सिंगल होती है। सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होता है आपके पास, पेनिस होता है। क्या होता है, पेनिस, जो हेल्प करता है सीमेन को या स्पर्म को फीमेल की वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करने में। ठीक है, एक डायग्राम ये है, जो चीज़ें ऊपर गिवन है वो इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, आप इसको देख सकते हैं। ये इसका सेक्शनल व्यू भी दिया गया है ना। तो अगर इस डायग्राम को हम समझें तो और भी इजी हो जाएगा हमारे लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है,
ये आपका टेस्टिस है, ये आपका पेनिस है, ये आपकी डक्ट है जिसको क्या बोला हमने, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस बोला। ये आपके सेमिनल वेसिकल क्या होती है, ये भी एक पेयर्ड आपकी एसेसरी ग्लैंड है। प्रोस्टेट क्या होती है, कंपैरेटिवली बड़ी होती है और ये क्या होती है, सिंगल बाइलोब्ड होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का नंबर कितना होता है, 2 होता है। एपिडाइडमिस ये भी क्या आपकी डक्ट है और ये नीचे आपका क्या है, टेस्टिस, नीचे क्या है आपका टेस्टिस। तो ये है आपका ओवरव्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है टेस्टिस। तो सबसे पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ये टेस्टिस का डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। इसको देख के हम समझेंगे कि टेस्टिस कैसे गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की, है ना। नंबर कितना होता है, 2। The two testes are oval organs which are contained a thin wall of sac of skin scrotum। ये जो टेस्टिस होते हैं ये कवर्ड होते हैं एक थिन वॉल, एक सैक से। उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्क्रोटम बोलता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, स्क्रोटल सैक। क्या बोलेंगे, स्क्रोटल सैक। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस आर कंटेन्ड विद इन द एब्डोमेन। जब मेल अपनी मदर की यूट्रस में होता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में होता है, तो ये टेस्टिस होते हैं कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, विद इन द एब्डोमेन होते हैं। लेकिन दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम शॉर्टली अबव द ब्रेथ, है ना। एन एब्डोमिनल कंडीशन रिजल्ट व्हेन दे डू नॉट डिसेंड लीड टू स्टेरिलिटी, इनकैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, ये क्या होता है, आफ्टर बर्थ ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ इनका मूवमेंट होता है और आपके स्क्रोटल सेक के अंदर ये आते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ये क्या होता है, इनकैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म, और ये क्या नहीं कर पाते, स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं कर पाते। ठीक है, द हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डज नॉट परमिट मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, यहाँ टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स टेम्परेचर आपका होना चाहिए, क्या था, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर अगर है तो यहाँ पे जो स्पर्म का मैचुरेशन और प्रोडक्शन क्या होता है, उसको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। समझ में। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करता है आपका स्क्रोटल सेक, पूरा का पूरा किसमें, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे क्लियरली आपका मेंशन है, ये देखो, द हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डज नॉट परमिट मैचुरेशन हो। अगर यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे मैचुरेशन नहीं होगा। बट इन द नॉर्मल कंडीशन बीइंग इन अ सेपरेट सैक सस्पेंडेड द बॉडी द टेस्टिस एस्केप टू मच बॉडी हीट। ठीक है, तो क्या करता है, बॉडी जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में 2 चीज़ें बताई गई हैं, है ना। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होता है। अब देखो क्या होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं इस टेस्टिस के अंदर, ये जो कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, इनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। और इनका नंबर कितना होता है, 250 होता है। कितना नंबर होता है इसका, 250 नंबर होता है। अब ये जो ऐसे ऐसे क्या है, मेरे पास 250 कंपार्टमेंट है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, जिसको मैंने क्या बोलता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। और यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर आपकी 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक को मैं बोलता हूँ जर्म सेल्स, एक को मैं बोलूँगा जर्म सेल्स, और दूसरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी सर्टोली सेल्स। दूसरी क्या प्रेजेंट होती है, सर्टोली सेल्स। आपकी जो जर्म सेल्स होती है वो क्या करती है, मियोसिस करती हैं, और क्या बनाती हैं, आपका स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। सर्टोली सेल्स क्या होती है, सर्टोली सेल्स आपके स्पर्म को क्या करती हैं, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड। ठीक है, अब देखिए सपोज ये क्या है, एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच का जो रीजन है उसको मैं बोलता हूँ इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलता हूँ उसको, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, इंटरस्टिशियल
स्पेस उनको बोलूँगा। और यहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होगी, जिनको मैं लेडिंग सेल्स भी बोल सकता हूँ। और ये किसका प्रोडक्शन करती है, मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के आपको पता है बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ये क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस में भी आपकी हेल्प करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में भी क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो ये था आपका किसके बारे में, टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर सेमिनिफेस ट्यूबुल्स होती है, सेमिनिफेस ट्यूबुल के अंदर जर्म सेल्स होती हैं, और क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती है। जर्म सेल्स क्या करती हैं, मियोसिस करेंगी और क्या करेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। सर्टोली सेल्स उनको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और इनके ट्यूबुल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोला, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला। उसके अंदर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं। वो क्या करती हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती हैं। जब यहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद ये डक्ट्स उसको हेल्प करेंगी आगे की तरफ उसको मूव करने में, और वो कहाँ तक जाएंगी, आपकी एसेसरी ग्लैंड्स तक जाएंगी। ये जो आपको हाईली कॉन्वुलेटेड रीजन दिख रहा है टेस्टिस के अंदर, इसको मैं बोलता हूँ एपिडाइडाइमिस। क्या बोलता हूँ इसको, एपिडाइडाइमिस। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डक्ट होती हैं। जैसे ही स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ टेस्टिस के अंदर, वो बाहर की तरफ मूव करना, तो सबसे पहले जो हाईली कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल होगी उसको क्या बोला हमने, एपिडाइडाइमिस बोला। उसके बाद क्या है आपका स्पर्म डक्ट। ये जब हाईली कॉन्वुलेटेड थी तो मैंने क्या बोल दिया इसको, इसको बोला एपिडाइडाइमिस। और जब ये आगे थोड़े से सिंपल ट्यूब लाइक फॉर्म में हो जाती है तो इसको क्या बोल दिया, स्पर्म डक्ट बोल दिया। क्या बोल दिया, स्पर्म डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट होती है। ये हम जब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तब इसको एग्जैक्ट लोकेशन और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीज़ें किसके बारे में, आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इतना आपको पढ़ना है, रिमेनिंग जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।